दोस्तों जरा सोचिए, वो देश जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है, जहां लोग अपनी खूबसूरती और कल्चर पर गर्व करते हैं, वही आज मुस्लिम गो बैक जैसे नारों से गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक विरोध है या आने वाले समय की वो चेतावनी जो पूरे यूरोप को हिला सकती है। ऑस्ट्रिया की गलियों में जब हजारों लोग तिरंगे जैसे झंडे उठाकर सड़कों पर चिल्लाते हैं, सेंड देम बैक, तो ये नजारा किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। और यही हकीकत इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि आपके सोचने का ढंग बदल सकती है। अब जरा ध्यान दीजिए, वो देश जिसने कभी दरवाजे खोलकर शरणार्थियों को जगह दी थी, आज उन्हीं को बाहर निकालने पर उतारू क्यों हो गया है? क्या वाकई इस्लाम मैप सिर्फ नक्शे पर मार्किंग है या एक विस्फोटक कदम जो मुस्लिमों के खिलाफ माहौल को और भड़का रहा है? अगर आप सोचते हैं कि यह मामला आपको नहीं छूता, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज ऑस्ट्रिया है, कल कोई और यूरोपीय देश होगा और आने वाले वक्त में इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम वो सच्चाई खोलने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे चाहने वाले देश के किन किन कोनों में रहते हैं। मुस्लिम वापस जाओ के नारों से क्यों गूंज उठा ऑस्ट्रिया? क्यों ऑस्ट्रिया अब मुस्लिमों को बाहर खदेड़ने की पहल कर चुका है? क्यों यह देश मुस्लिमों को पनाह नहीं देना चाहता? ऐसा क्या हुआ है कि लोग सड़कों पर मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? क्यों ऑस्ट्रियन सरकार ने इस्लाम मैप बनाया है? क्या है इस इस्लाम मैप की वजह? क्यों इस्लाम और ऑस्ट्रियन कल्चर के बीच मतभेद बना हुआ है? क्या ऑस्ट्रिया अपने देश को इस्लाम मुक्त बना पाएगा? चलिए सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य यूरोप का दिलदार, सुंदर नज़ारों और वेस्टर्न कल्चर में डूबा हुआ देश है ऑस्ट्रिया, जिसे लोग अक्सर ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा भाई भी कहते हैं। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग है। 2 मिलियन आबादी से चहकने वाला ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके पड़ोसी देशों में जर्मनी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, इटली, हंगरी और लिechtenstein जैसे देश शामिल हैं। ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है वियना, जो देश की राजधानी का भी ओहदा संभाले हुए है। लेकिन आज ऑस्ट्रिया अपने पड़ोसी देशों, मजेदार टूर या राजधानी के लिए नहीं बल्कि धार्मिक विवादों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। ये नजरारा जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया का ही है, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जोर शोर से सेंड देम बैक, मुस्लिम गो बैक जैसे इमिग्रेंट्स के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देश की राजधानी वियना का यह दृश्य कुछ ऑस्ट्रेलिया फॉर मार्च और यूनाइटेड डू किंगडम जैसे प्रोटेस्ट से मेल खा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के लंदन में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें करीब 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इसी प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम का नाम दिया गया था, जिसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली भी कहा गया। इस प्रोटेस्ट को टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया था और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी वीडियो कॉल के जरिए प्रदर्शनकारियों को खुलकर सपोर्ट किया था। ऐसा ही विवादित नजारा 31 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया की गलियों में भी देखने को मिला, जब स्थानीय लोगों ने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की रैली निकाली। इसमें सिडनी से 5 से 8 हजार लोग शामिल हुए, जबकि मेलबर्न में भी हजारों की तादाद में लोग एकजुट दिखाई दिए। इनका मकसद सिर्फ एक था, प्रवासियों, खासकर मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। और यही मांग आज ऑस्ट्रिया में भी गूंज रही है, जबकि कुछ समय पहले तक यही देश प्रवासियों को एंट्री दे रहा था, वह भी हजारों की संख्या में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वही मिलनसार ऑस्ट्रिया मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ खड़ा हो गया है और उन्हें देश से बाहर निकालने की जिद पर अटल है? इसका जवाब मिलेगा आपको जनसंख्या वृद्धि में। 2009 के पॉपुलेशन डेटा को उठाकर देखेंगे तो पूरे ऑस्ट्रिया में 83 लाख से ज्यादा लोग दिखाई देंगे, जिनमें सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म के हैं। ईसाई मेजॉरिटी होने के चलते ऑस्ट्रिया की 66% आबादी रोमन कैथोलिक है। इसके बाद 12% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। इस तरह देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनता है इस्लाम, जिसके चाहने वाले 2009 में कुल आबादी का 4% हिस्सा थे। वहीं अगर 2016 में देखें तो यही 4% का आंकड़ा दोगुना हो चुका है, यानी 7.98%, लगभग 8%। ये टोटल पॉपुलेशन का करीब 7 लाख है, यानी महज
7 साल में मुस्लिमों की आबादी दोगुनी हुई है, जो काफी हैरानी की बात है। इसी ग्रोथ को देखते हुए ऑस्ट्रिया की सरकार ने आशंका जताई है कि अगर मुस्लिम आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो 2050 तक यहां मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की हो सकती है। लेकिन इतनी वृद्धि हुई कैसे? इसका जवाब है इमिग्रेशन। जब जब मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बजा है, तब तब लोग अपनी जान बचाकर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भागे हैं। सीरिया में लंबे वक्त से चल रहे गृह युद्ध के कारण भी ऑस्ट्रिया में हजारों मुस्लिम शरणार्थियों ने पनाह ली है। सबसे ज्यादा 2015 में यहां शरणार्थी आए, जिनकी संख्या करीब 88,000 थी। ऑस्ट्रियन सरकार ने भी कभी इमिग्रेशन पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि प्रवासियों को बेघर, बेबस और परेशान मानकर अपने देश में जगह दी। और यही दिलेरी आज ऑस्ट्रियंस के लिए नासूर बनती जा रही है। ईसाई बाहुल्य देश में आज 205 रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, कई इस्लामिक ग्रुप्स बन चुके हैं और सड़कों पर वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इस्लामिक संस्कृति भी नकाब, हिजाब, कुर्ता पायजामा और टोपी के रूप में देखने को मिल रही है। और यही बात ऑस्ट्रिया के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उनका मानना है कि मुस्लिमों को ऑस्ट्रिया के कल्चर को फॉलो करना चाहिए, न कि अपने कल्चर को। जबकि मुस्लिमों की पहचान यही है कि वे जिस देश में भी जाते हैं उस देश के कल्चर को दरकिनार कर अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, जिससे सांस्कृतिक टकराव की संभावनाएं बनी रहती हैं। मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इस्लामिक संस्कृति भी बढ़ती जाती है और देश की संस्कृति धुंधली पड़ती जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका के मिशिगन राज्य का हैमट्रैक शहर, जो अमेरिका का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां मुस्लिम सरकार है और जिसे मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जिस सरकार ने मुस्लिम शरणार्थियों को हैमट्रैक में पनाह दी थी, उन्हीं मुस्लिमों ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि चुनाव जीतकर उन्हें ही सत्ता से बाहर कर दिया। आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें नो गो एरिया घोषित किया गया है, क्योंकि वहां सिर्फ मुस्लिमों का कब्जा है। वे गैर मुस्लिमों से लेकर पुलिस तक को वहां आने की इजाजत नहीं देते, और अगर गलती से पुलिस वहां पहुंच भी जाए तो उन पर पत्थराव कर बाहर खदेड़ दिया जाता है। मुस्लिमों का यही रवैया देखकर ऑस्ट्रियंस की भी आंखों से रहमदिली का पर्दा हट चुका है और वे अपने देश को मिनी बांग्लादेश या मिनी पाकिस्तान बनने से पहले ही मुस्लिमों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ चुके हैं। क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रियन सरकार ने इस्लाम मैप बनाया था, जिसमें 600 से ज्यादा इस्लामिक ठिकानों को पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन ये इस्लाम मैप है क्या और इसे क्यों बनाया गया है? चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रिया की इंटीग्रेशन मिनिस्टर सुझाने राब ने ही ऑस्ट्रिया के मैप पर जियो टैगिंग की थी। इन टैग्स पर सुझाने का कहना था कि ये जो लोकेशन मार्क की गई हैं, वहीं मुस्लिम लोगों के लिए इस्लामिक संस्थाएं काम कर रही हैं, या फिर मस्जिदें हैं, या ऐसी जगहें हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। कुल मिलाकर इन स्थानों पर इस्लाम से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। इसी बात को सुझाने ने पॉइंट आउट करके सबके सामने पेश किया। लेकिन जब लोगों ने इस टैगिंग की वजह पूछी तो सुझाने ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद राजनीतिक विचारधाराओं से लड़ना था, न कि धर्म से। यानी वे नहीं चाहती थीं कि इस्लाम को लेकर कोई राजनीति हो। उन्होंने सिर्फ देश के नक्शे पर मार्किंग लगाकर मुस्लिम ठिकानों को जानने की कोशिश की है। इसी बात की जानकारी एक वेबसाइट के जरिए भी दी गई, जिसमें 620 से भी ज्यादा एड्रेस और नाम शामिल हैं, जहां ऑस्ट्रिया में मस्जिदें, मुस्लिम एसोसिएशंस हैं। साथ ही संगठन के अधिकारियों और उनके एड्रेस का भी खुलासा किया गया है। यहां तक कि उन्हें किस देश से फंडिंग मिलती है यह भी बता दिया गया है, और ऐसा सिर्फ इस्लाम के साथ ही किया गया है। इसीलिए प्रवासी मुस्लिम सरकार से सख्त नाराज हैं और उन्होंने धमकी दी है कि वे सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि इस तरह उनके ठिकानों को मार्किंग करके अलग से दिखाना लोगों के बीच इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना है। साथ ही उनके दुश्मन इस जियो टैगिंग की मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस ठिकाने पर कौन सा संगठन है। यानी यह इस्लाम मैप इस्लाम के लिए ही खतरे की घंटी साबित हो रहा है। घंटी माना जा रहा है, इसलिए मुस्लिम और सरकार के बीच आक्रोश की लहर दौड़ रही है, जबकि आम जनता मुस्लिमों को भगाने के लिए प्रोटेस्ट का सहारा ले रही है। वियना की गलियों में गो बैक मुस्लिम के नारे सिर्फ मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की पहल नहीं है, बल्कि असुरक्षा और मुस्लिमों के प्रति आक्रोश की भी निशानी है। पूरे यूरोप का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि मुस्लिम प्रवासी उनकी यूरोपीय संरचना और संस्कृति को धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यूरोपियन देशों की पहचान उनकी ईसाई संस्कृति पर आधारित है, जिसमें मॉडर्न और वेस्टर्न कपड़े पहनने से लेकर वाइन पीने और पोर्क खाने तक शामिल है। जबकि मुस्लिम समुदाय न तो छोटे कपड़े पहनने की इजाजत देता है, न शराब पीने की, और न ही पोर्क खाने की, बल्कि वे तो अपने कल्चर को ही फॉलो करते हैं, फिर चाहे वह देश की संस्कृति के खिलाफ क्यों ना हो। इसीलिए ऑस्ट्रिया के लोगों का मानना है कि बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के कारण उनकी पहचान मिटती जा रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रियंस का यह भी मानना है कि बढ़ती इस्लामिकता बढ़ते आतंकवाद का कारण है। समय समय पर आतंकवादी गतिविधियां और हमले देखने को मिलते रहते हैं, जिनके
पीछे इस्लामिक संगठनों का ही नाम सामने आता है। जैसे कि साल 2020 में वियना पर टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 4 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 23 निर्दोष लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना ने ऑस्ट्रियंस की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर ऐसे ही प्रवासियों को पनाह देते रहे तो उनके लिए खतरा और बढ़ता जाएगा। और यही आक्रोश की भावना हालिया प्रोटेस्ट में गुस्से के रूप में देखने को मिली। इमिग्रेंट्स के खिलाफ उठती आवाज का एक कारण है संसाधनों पर बढ़ता दबाव। जी हां, जब भी किसी देश में बड़े पैमाने पर प्रवासी आते हैं तो वहां न सिर्फ संसाधनों पर दबाव पड़ता है, बल्कि नौकरियों की भी कमी देखने को मिलती है। कई बार नागरिकों को अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता, जबकि शरणार्थी अच्छी नौकरी पाकर सेटल हो जाते हैं। इसलिए मूल नागरिकों को लगता है कि प्रवासी उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनके हक पर डेरा जमा रहे हैं। यही वजह है कि आज बहुत से देशों के नागरिक अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए शरणार्थियों को देश में आने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ऑस्ट्रिया के लोगों को यह बात काफी देर से समझ आई, इसलिए अब वे भी इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रिया से सभी मुस्लिम निकल पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां जनता प्रवासियों के खिलाफ है, वहीं राइट विंग पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं। प्रवासी उनके लिए वोट बैंक हैं, जो उन्हें सरकार में बने रहने का वरदान दे सकते हैं। इसलिए आज ऑस्ट्रिया की कई पॉलिटिकल पार्टियां प्रवासियों को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं, जबकि प्रोटेस्ट के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इसी वजह से प्रवासियों को और ज्यादा मजबूती मिल रही है और वे न सिर्फ जनता के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बल्कि सरकार से टक्कर लेने तक के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रवासी भले ही ऑस्ट्रिया मूल के न हों, लेकिन सालों से वे इसे अपनी धरती मानकर यहां रह रहे हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियों ने इसी देश में आंखें खोली हैं, इसलिए वे ऑस्ट्रिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आखिर उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। अगर यही बात मुस्लिम प्रवासी समझ जाए तो शायद सिर्फ ऑस्ट्रिया ही नहीं, बल्कि सभी यूरोपियन कंट्रीज में उन्हें आसानी से पनाह मिल जाए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रिया मुस्लिमों को बाहर निकाल पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।